स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में सुकुमार। हम बात करते हैं आज भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत की क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ प्रश्न मेरे हैं, प्रश्न कम से कम होंगे दोस्तों 100 प्रश्न होंगे या 50 प्रश्न होंगे। हम पहले जानेंगे भारत स्थित है। जो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर। जो उत्तरी गोलार्ध की बात की है अब पूर्वी देशांतर, तो भारत की आकृति कैसी है। जो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी आकृति भारत की है? जो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। याद रखना। भारत का एक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। कितना है? 2.42% भारत की राजधानी। जो भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थापित की गई थी। देखो जानेंगे, पहले जो भारत की राजधानी थी कोलकाता थी। क्या थी? 1912 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उसी समय 1911 में राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली स्थापित की गई थी। 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनकर तैयार हुई थी। अब हम देखेंगे भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन सी भाषा है? हिंदी। हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे बड़ी जनजाति, जो सबसे बड़ी जनजाति भारत में पाई जाती है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पूछी जाए सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला देश अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्व क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में स्थित है। भारत का 7वां स्थान है। भारत का कैमा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहले आ जाता है रूस। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन आएगा? रूस आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। कैमा स्थान है? भारत का स्थान दूसरा है। सबसे अधिक जनसंख्या चीन में पाई जाती है। लेकिन अब जो जनगणना होगी, डिजिटल जनगणना होगी। कैसी होगी? डिजिटल जनगणना होगी। अब की भारत का प्रथम स्थान होगा विश्व में। विश्व जनसंख्या का भारत के निवास करती है 17.5% निवास करती है। भारत की जो जनसंख्या है प्रतिशत में भारत में निवास करती है 17.5% निवास करती है। अब जानेंगे अक्षांशीय विस्तार। जो अक्षांशीय विस्तार भारत का आ जाता है कितना है? 8 अक्षांशीय 4 से लेकर 37 अक्षांशीय 6 तक। उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात की जाए, देखो देशांतर अलग होता है, अक्षांशीय विस्तार अलग होता है। देशांतरीय विस्तार आ जाता है 67 से लेकर 97-25 तक। कैसे याद रखेंगे? 67 से लेकर 97-25 पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय की बात करते हैं पहले। अक्षांशीय 8 4 से लेकर 37 तक उत्तरी अक्षांश। भारत उत्तरी अक्षांश पे बसा है। कौन अक्षांश बता? भारत उत्तरी अक्षांश पे बसा है। उत्तर से दक्षिण के विस्तार। जो भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार आ जाता है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम विस्तार, जो पूरब से पश्चिम विस्तार आ जाता है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर स्थित है। अब देखेंगे नेक्स्ट सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। देखो सबसे पूर्वी बिंदु बात की जाए अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु बोलते हैं वालारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वालारा। वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
सबसे उत्तरी बिंदु कहते हैं सर क्रीक। जो सर क्रीक आ जाता है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। अब जानेंगे सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो पिगमेलियन कहते हैं, जो पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान ये पानी में डूब चुका है। हम कैसे याद रखेंगे? हम चारों को कैसे याद रखेंगे? हम देखो चारों को ऐसे याद रखेंगे, आपको ट्रिक बनाएंगे, इससे जल्दी आपको याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे चारों को? पूर्वी, उत्तरी, उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु। तो हम कैसे याद रखेंगे? जो इसमें लिखा है उत्तरी बिंदु, यहाँ पर उत्तरी बिंदु नहीं होगा, यहाँ पर होगा जो उत्तरी। यहाँ पर गलती क्या है इसमें? यहाँ पर उत्तरी बिंदु नहीं होगा, यहाँ पर होगा पश्चिमी बिंदु। क्यों पश्चिमी बिंदु? इसलिए होगा, पूर्व बिंदु होगा गुजरात हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। पश्चिमी बिंदु होगा मेरा क्या होगा? गुजरात होगा। यहाँ पर ये गलती है, इसमें होगा पश्चिमी बिंदु। कैसे याद रखेंगे? पश्चिमी बिंदु आ जाता है सर क्रीक, गुजरात में है। सर क्रीक कहाँ है? गुजरात में है। तो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कैसे याद रखेंगे? जो जम्मू कश्मीर इंदिरा काल है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, इंदिरा पॉइंट। कैसे याद रखें? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन। कैसे याद रखें? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह, ये वर्तमान पानी में डूब चुका है। अब देखो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु है। तो पूर्वी बिंदु आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, आ जाता है बालारा, और जो पश्चिमी बिंदु आ जाता है वो गुजरात आ जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी स्थित है। जो भूमध्य रेखा से दूरी स्थित है दक्षिणी बिंदु की 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर दूरी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत भूमुख का दक्षिणी नोक है। दक्षिणी नोक आ जाता है केप कोमेरीन, कन्याकुमारी या तमिलनाडु। कैसे रखे हैं? कन्याकुमारी या तमिलनाडु। नेक्स्ट द्वीपों की कुल संख्या है। देखो द्वीपों की कुल संख्या भारत में है 247। 247 है। कितनी है वर्तमान में? 247 है। 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है, 43 अरब सागर में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? दो कुल कितने? 247 है, 204 बंगाल की खाड़ी में, 43 अरब सागर में स्थित है। अब देखेंगे हम दक्षिणी, देखो लक्षद्वीप में द्वीपों में कुल संख्या। देखो हम बात करते हैं भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। 204 बंगाल की खाड़ी में, 43 अरब सागर में, 43 अरब सागर में स्थित है। द्वीपों की देखो लक्षद्वीपों में कुल संख्या आ 36 आ जाती है। हम बात करते हैं भारत के, जो भारत है उसकी सीमा, स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई आ जाती है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा या समुद्री सीमा, इसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर, 0.5, 7516.5। तो हमें याद कैसे रखेंगे इनको? मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य भूमि की तटीय भूमि की लंबाई है, मुख्य भूमि तटीय की लंबाई बोलते हैं, ये लंबाई आ जाती है 61,000 किलोमीटर। कितनी? 61,000 किलोमीटर आ जाती है। तो हम कैसे याद रखेंगे? 61,000 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कितना है? 5.5 घंटा है। इलाहाबाद की नैनीताल से गुजरता है भारत का मानक समय। ये भारत का मानक समय है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो राज्यों से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच का अंतर होता है 5.5 घंटा होता है। कितने घंटे अंतर होता है? 5.5 घंटा अंतर। राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं। 8 है। इसमें कितने दिए गए हैं? 7 दिए गए हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा वाला छूने वाला राज्य आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों की सीमा छूती हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है। 8 राज्यों की सीमा छूती है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है। अब देखेंगे हम प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है भारत में जो महिला साक्षरता दर आ जाती है 64.6%। 64.6% लिंगानुपात आ जाता है। जो भारत में जो लिंगानुपात है, पुरुषों में 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। कितनी है? 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, 6 वर्षों की बात करते हैं, जो 6 वर्ष की है 919 है। कितनी है? 919 है। जनघनत्व, जो भारत का जनघनत्व 182 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर। एक 382 है जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व आ जाता है भारत का। जो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य है? केरल है। केरल में 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या है 1084। सबसे कम आ जाता है हरियाणा की। 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या 859। सॉरी जो 879। जो कैसे याद रखेंगे? जो महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक लिंगानुपात आ जाता है हरियाणा में। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में आ जाता है सबसे अधिक। इसमें देखें सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात आया पुदुचेरी। सबसे अधिक पुदुचेरी में लिंगानुपात आया केंद्र शासित पुदुचेरी की। सबसे न्यूनतम बात करते हैं दमन और दीव की। दमन और दीव की बात करते हैं सबसे अधिक। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आ जाता है बिहार। जो बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाता राज्य? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अरुणाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति है 17 प्रति व्यक्ति, मतलब 17 1 किलोमीटर में प्रति व्यक्ति 17 रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम आ जाता है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला कौन सा है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम आ जाती है लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जन संख्या घटी है। देखो, हम बात करते हैं एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या घटी है, तो नागालैंड आ जाता है। क्या कौन सा राज्य है? नागालैंड आ जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर आ जाती है केरल में। जो केरल में जो साक्षरता दर है कितनी है? 94% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता आ जाता है बिहार में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? बिहार में। न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता बिहार में है। अब देखेंगे सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता वाला आ जाता है लक्षद्वीप। एक लक्षद्वीप जनसंख्या सबसे
कब लक्षद्वीप में न्यूनतम क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता आ जाता है दादर एवं नगर हवेली में न्यूनतम साक्षरता। अब देखेंगे सर्व अधिक जनसंख्या जिला जो ठाणे है महाराष्ट्र में, मतलब अधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? ठाणे महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या वाला जिला बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी। हम कैसे याद रखेंगे? देखो मात्र एक जिला है सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, वो ठाणे में महाराष्ट्र में पड़ता है। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला आ जाता है दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। देखो जो भारत के समुद्री तटों से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कौन से राज्य? 9 राज्य हैं। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हैं भारत के? 9 राज्य हैं। हिमाचल को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जैसे हिमालय को छूने वाले कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। वर्तमान में हिमालय को छूने वाले कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। कितनी? 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील से नापा जाता है, इसे नाटिकल मील कहते हैं। नाटिकल मील होता है 1852 मतलब मीटर। 1852 मीटर मतलब हो जाता है 1.85 किलोमीटर। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा उसे बोलते हैं कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो इसमें दिया गया भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम में से होकर गुजरती है। सर्वाधिक नागरिकृत राज्य आ जाता है गोवा में। सबसे नागरिकृत राज्य है वो गोवा आ जाता है। न्यूनतम नागरिकृत राज्य बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। सर्वाधिक वनाच्छिद्र राज्य है मध्य प्रदेश। न्यूनतम वनाच्छिद्र राज्य है हरियाणा। देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो इनमें कहा गया सबसे न्यूनतम मतलब न्यूनतम या अधिकतम। तो मतलब वनाच्छिद्र राज्य मतलब सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, इसको आप समझेंगे। देखें हम जानेंगे। इसमें कहा गया सबसे अधिक वन, सबसे न्यूनतम वन। सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिक मेघालय में। कहाँ होती है? मेघालय में। मेघालय में 2 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर जनजाति भी पाई जाती हैं, गारो खासी जनजाति, गारो खासी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। न्यूनतम वर्षा वाला लेह लद्दाख बोलते हैं, जम्मू कश्मीर आ जाता है। न्यूनतम वर्षा वाला होता है। सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ जो राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती हैं। तो राजस्थान सबसे नवीन पर्वतमाला आ जाता है, जिसे बोलते हैं हिमालय। पलित पर्वत कैसी कि पर्वतमाला सबसे नवीन पर्वतमाला। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग को अरुणाचल प्रदेश, पूरा नाम नेफा कहा जाता है। देखो अरुणाचल प्रदेश में पुराना नाम है। देखो भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? जो भारत का पूर्वी राज्य आ जाता है उसे बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था नेफा। क्या था? नेफा। ध्यान रखना। अब बोलते हम पश्चिमी गुजरात बोलते हैं। उत्तरी बात करते हैं
पश्चिमी हो गया। उत्तरी बात करते हैं। उत्तरी राज्य में रहा जाता है। ये उत्तरी राज्य जो भारत का पूर्वी राज्य, ऐसे याद रखें, भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसका पुराना नाम नेपाल था। भारत का पश्चिमी राज्य बोलते हैं गुजरात बोलते हैं। भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर बोलते हैं। भारत का दक्षिणी राज्य बोलते हैं कन्याकुमारी या तमिलनाडु का भाग आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन थे। देखो वर्तमान में जनगणना आयोग चंद्र बैली है। वर्तमान जनगणना आयोग कौन है? चंद्र बैली है। अब लेकिन जो वर्तमान जनगणना आयोग है शैलेंद्र सिंह है। कौन है वर्तमान में? शैलेंद्र सिंह है। अब देखेंगे हम, पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी 1931 में। पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना की गई थी 1931 में। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या है भारत में 121.08 करोड़। भारत में विश्व में जनसंख्या का भाग है 17.5%। सॉरी सर, गला बहुत खरखरा रहा है, जुकाम होने के कारण तबीयत भी नहीं ठीक है, आवाज़ आपको अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही होगी। जो पुरुषों की जनसंख्या आ जाती है 62.32 करोड़। दशमलव परसेंटेज बात की जाए 51.47%। महिलाओं की जनसंख्या है 58.75 करोड़। परसेंटेज बात की 48.53%। जो बात करते हैं दस की वृद्धि मतलब वार्षिक वृद्धि हुई है 17.7%। उससे वृद्धि हुई थी 1.6 मतलब 1.46% हुई थी। जो शाब्दिक जनसंख्या देखेंगे, इसमें कहा गया था, इसमें का पुरुषों महिलाओं की जनसंख्या जो कुल साक्षरता दर भारत में आ जाती है। कुल साक्षरता दर बात करते हैं 73% आ जाती है। पुरुषों की साक्षरता 80.9%, महिलाओं की साक्षरता 64.6%। तो भारत में जो कुल साक्षरता दशमलव पर बात की, कुल साक्षरता भारत में आए 73 या 74, कभी की पेपरों परीक्षाओं में या अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है मतलब 74 या 73 कहा जाता है। लिंगानुपात की बात करते हैं, महिलाओं के पुरुषों की लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं होती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट शिशु लिंगानुपात ही आ जाता है, इतना आ जाता है। ये आपका हो चुका था। हम आगे बढ़ के देखेंगे, आपको मैंने पढ़ा दिया था आगे। इसमें कहा गया था भारत में पहली जनगणना शुरू हुई थी। जो भारत में पहली जनगणना शुरू हुई थी 1872 में लॉर्ड मेरो काल के समय में। जो जनगणना नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। कब शुरू हुई थी? 1851 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी 1891 में। हम देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। देखो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना की महाविभाजन वर्ष कहा जाती है 1921 में। जनगणना की लघु विभाजन वर्ष कहा जाती है 1951 में। हम कैसे याद रखें? महाविभाजन मतलब 1921 में जनगणना की एकदम कमी आई थी। जनगणना में कितनी आई थी? जनगणना में एकदम कमी आई थी। जो जनगणना लघु विभाजन बोलते हैं, लघु विभाजन 1951 को कहते हैं। जो
इसमें देखेंगे जनगणना की अवधि 10 वर्षों में की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी। हम कैसे याद रखेंगे? जो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में किया जाता है। 2011 की जनगणना क्रम है देश की 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। देखो, देश की 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कैसे ध्यान रखेंगे? देश की 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। जो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न थे 29 प्रश्न थे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको स्टार लगा लेना चाहिए। देखो, 2011 की जनगणना का थीम क्या थी, मुख्य वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न मुख्य प्रश्न थे 29 थे। अब देखेंगे जनगणना की जनगणना का शुभ शुभांकर क्या था, मतलब शुभांकर या उसका प्रतीक क्या था? प्रगणक, जैसे प्रगणक शिक्षिका, मतलब प्रगणक शिक्षिका इसका एक वाक्य था। प्रथम जनगणना कश्मीर में डब्ल्यू क्लार्डेन ने की थी, ये ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत, देखो, स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.K. गोपाला स्वामी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.K. गोपाला स्वामी थे। अब देखेंगे, नेक्स्ट देख रहे हैं वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। अब लेकिन जो अब वर्तमान में जनगणना है 2021 के शैलेश कुमार, कौन है? शैलेश कुमार आ जाते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई तो 1931 में की गई थी। जनगणना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा है, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके भी बताइए।